महादानी कर्ण। कर्ण महाभारत के उन पात्रों में हैं जिन्होंने जीवन भर प्रतिकूलताओं से संघर्ष किया। सर्वथा योग्य होने पर भी कर्ण को वह कभी नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकारी था। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान स्वरूप हुआ। जब वह कुंवारी थी तब एक बार दुर्वासा ऋषि उसके पिता के महल में पधारे। तब कुंती ने 1 वर्ष तक ऋषि की आदर पूर्वक सेवा की। कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि उसका विवाह पांडु से होगा तथा उससे संतान नहीं हो सकती। इसलिए यह वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। एक दिन कुंती ने उत्सुकतावश कुंवारेपन में ही सूर्यदेव का ध्यान किया। इससे सूर्यदेव ने प्रकट होकर उसे एक पुत्र दिया जो सूर्य के समान ही तेजस्वी था और कवच तथा कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ। अब सुंदर बालक देख तनिक उल्लास के बाद लोक लाज के भय से कुंती चिंतित हो गई। अंततः उसने उस बालक को एक संदूक में रख गंगा जी में बहा दिया। गंगा जी में बहते कर्ण को महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने गोद ले लिया तथा उसका लालन पालन किया। इसी कारण कर्ण को राधेय भी कहा जाता है। महाबली कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता का निर्वहन अपने प्राणों की अंतिम श्वास तक किया। महाभारत में अपनी वीरता के कारण जिस सम्मान से कर्ण का स्मरण होता है उससे अधिक आदर उन्हें उनकी दानशीलता के लिए दिया जाता है। कर्ण का शुभ संकल्प था कि मध्याह्न में जब वह सूर्यदेव की आराधना करता है उस समय उससे जो भी मांगा जाएगा वह स्ववचनबद्ध होकर उसको पूर्ण करेगा। कर्ण के जन्म से प्राप्त कवच कुंडल के कारण उसकी युद्ध में शारीरिक क्षति होना असंभव था। तब अर्जुन के देव पिता इंद्र ने भिक्षुक बनकर मध्याह्न पूजा के समय कवच कुंडल की मांग की। इसी प्रसंग में सूर्यदेव द्वारा पूर्व में ही सतर्क करने पर भी वचनबद्धता पर दृढ़ रहकर आसन्न भवितव्य का पूर्वानुमान होने पर भी इंद्र को कवच कुंडल का दान देना तथा प्रत्युत्तर में वरदान लेने से इनकार करना। महाभारत के विविध चरित्रों में कर्ण को सर्वोत्तम स्थान पर पहुंचाता है। इस प्रकार प्राणों की परवाह न करके अपनी प्रतिबद्धता अनुरूप दानशील कर्ण का नाम चिर स्मरणीय रहेगा। इसी प्रकार एक और प्रसंग भी उल्लेखनीय है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। सूर्यास्त के बाद सभी अपने अपने शिविरों में थे। उस दिन अर्जुन कर्ण को पराजित कर अहंकार में चूर थे। वह अपनी वीरता की डींगे हाँकते हुए कर्ण का तिरस्कार करने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, कर्ण सूर्यपुत्र है। उसके कवच और कुंडल दान में प्राप्त करने के बाद ही तुम विजय पा सके हो, अन्यथा उसे पराजित करना किसी के वश में नहीं था। वीर होने के साथ ही वह दानवीर है। कर्ण की दानवीरता की बात सुनकर अर्जुन तर्क देकर उसकी उपेक्षा करने लगा। श्री कृष्ण अर्जुन की मनोदशा समझ गए। वे शांत स्वर में बोले, पार्थ, कर्ण रण क्षेत्र में घायल पड़ा है। तुम चाहो तो उसकी दानवीरता की परीक्षा ले सकते हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मान ली। दोनों ब्राह्मण के रूप में उसके पास पहुँचे। घायल होने के बाद भी कर्ण ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और वहां आने का उद्देश्य पूछा। श्री कृष्ण बोले, राजन, आपकी जय हो। हम यहाँ भिक्षा लेने आए हैं, कृपया हमारी इच्छा पूर्ण करें। कर्ण थोड़ा लज्जित होकर बोला, ब्राह्मण देव, मैं रण क्षेत्र में घायल पड़ा हूँ। मेरे सभी सैनिक मारे जा चुके हैं। मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही है। इस अवस्था में भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ? राजन, इसका अर्थ यह हुआ कि हम खाली हाथ ही लौट जाएं, किंतु इससे आपकी कीर्ति धूमिल हो जाएगी। संसार आपको धर्म विहीन राजा के रूप में याद रखेगा। यह कहते हुए वे लौटने लगे। तभी कर्ण बोला, ठहरिए ब्राह्मण देव, मुझे यश कीर्ति की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं अपने धर्म से विमुख होकर मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा।
कर्ण के 2 दांत सोने के थे। उन्होंने निकट पड़े पत्थर से उन्हें तोड़ा और बोले, ब्राह्मण देव, मैंने सर्वदा सोने का ही दान किया है, इसलिए आप इन स्वर्ण युक्त दांतों को स्वीकार करें। श्री कृष्ण दान अस्वीकार करते बोले, राजन, इन दांतों पर रक्त लगा है और आपने इन्हें मुख से निकाला है, इसलिए यह स्वर्ण झूठा है। हम झूठा स्वर्ण स्वीकार नहीं करेंगे। तब कर्ण घिसटते हुए अपने धनुष तक गए और बाण चढ़ाकर गंगा का स्मरण किया। तत्पश्चात बाण भूमि पर मारा। भूमि पर बाण लगते ही वहां से गंगा की तेज जलधारा बह निकली। कर्ण ने उसमें दांतों को धोया और उन्हें देते हुए कहा, ब्राह्मणों, अब यह स्वर्ण शुद्ध है, कृपया इसे ग्रहण करें। तभी कर्ण पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कर्ण बोला, भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य होगा। मेरे सभी पाप नष्ट हो गए प्रभु, आप भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। तब श्री कृष्ण उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, कर्ण, जब तक सूर्य, चंद्र, तारे और पृथ्वी रहेंगे, तुम्हारी दानवीरता का गुणगान तीनों लोकों में किया जाएगा।